चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी अमित शाह जी के गुंडे डराने धमकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने उस पोस्ट को भी टैग किया जिसमें आपने लिखा, प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी के गुंडों द्वारा पूरी दिल्ली में हिंसा जारी है। बीजेपी के गुंडे पूरी दिल्ली में आतंक मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रचार सामग्री छीन रहे हैं। एलईडी स्क्रीन वाली गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 की सराहना की। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर देगी, लेकिन सरकार ने इससे आगे का निर्णय लिया। अपेक्षा और सीमा 12 लाख रुपए से अधिक हो गई। उन्होंने कहा, उम्मीद थी कि सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को लेकर मुक्त कर देगी, लेकिन सरकार ने उम्मीद से परे फैसला लिया और सीमा को पार कर 12 लाख रुपए कर दिया। झारखंड के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग करने वाले 16 भवनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जनहित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से पार्किंग क्षेत्र से अनाधिकृत गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन नहीं करने पर भवनों को सील करने और अतिक्रमण भाग को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचकर वोटरों को साध रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के विकासपुरी, उत्तम नगर और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल उठाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। दूसरी ओर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहरूपिया करार दिया है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बजट 2025 पर कहा कि बिहार में मखाना अनुसंधान संस्था पहले से ही थी। वे क्या इस संस्था को अब बोर्ड में बदलेंगे? बिहार में बेरोजगारी का संकट गहरता जा रहा है, लेकिन भाजपा उससे निकलने का क्या रास्ता दिखा रहे हैं? बिहार की कृषि के कुछ अलग संकट है जो पंजाब और हरियाणा से अलग है। मैं ये आपके समक्ष चंद सवाल रख रहा हूँ। बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। ये एक प्रतिगामी बजट है। कर्नाटक में कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सीएम सिद्धरामैया के राजनीतिक सलाहकार बीआर पाटिल ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पाटिल ने कहा कि इस्तीफा देने की कई सारी वजहें हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री को विस्तृत पत्र लिखा है। साथ ही कहा कि अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने कहा कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं सभी संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि एक बड़ी लंबी साजिश मुस्तफाबाद में देखने को मिल रही है। हमारी मुख्य विरोधी भाजपा चाहती है कि हम चुनाव प्रचार ना कर पाए। आम आदमी पार्टी उनसे भी ज्यादा कोशिश कर रही है कि हमारा चुनाव प्रचार ना हो। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के राजनीतिक सलाहकार के रूप में उनके इस्तीफे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता बीआर पाटिल ने कहा कि इसके कई कारण हैं, लेकिन वो इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने परसों इस्तीफा दे दिया। मैंने सीएम को विस्तृत पत्र लिखा है। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। कई कारण हैं, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता। मैंने अभी तक सीएम से बात नहीं की है। मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। झारखंड में दुमका के गांधी मैदान में आज झामुमो 46वां झारखंड दिवस मनाने जा रही है। ऐसे में आज सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी नेत्री सीता सोरेन की भी घर वापसी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। कहा जा रहा है कि सीता सोरेन आज सभा में शामिल होकर झामुमो की सदस्यता ग्रहण करेंगी।